एक और ब्रांड न्यू एनिमे जिसका नाम है आई वाज रीइंकार्नेटेड एज अ सेवंथ प्रिंस सो आई कैन टेक माय टाइम परफेक्टिंग माय मैजिकल एबिलिटी। ये एनिमे काफी ज्यादा ऑसम है, तो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर दो। तो बिना टाइम वेस्ट करे एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम लोग एक सोर्सर को देखते हैं जिसका सामान कुछ लोग बाहर फेंक देते हैं। एक बंदा उसे कहने लगता है कि कॉमनर मरने से पहले अपने मैजिक से हमला करो। ये सुनकर अब वो सोर्सर उसके ऊपर अपने मैजिक से हमला करता है, पर उसका मैजिक काफी कमजोर होता है। उस बंदे को कुछ होता भी नहीं है। ये देखकर सभी लोग अब उस सोर्सर का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी वही बंदा फायरबॉल का यूज करके उस सोर्सर के ऊपर हमला कर देता है। वो सोर्सर अब आग में जलता हुआ कह रहा होता है कि ये तो काफी कमाल का है। तो ये है वो मैजिक जो कि एक गिफ्टेड नोबल के पास होता है। मुझे काफी दर्द हो रहा है, लेकिन ये मैजिक तो काफी खूबसूरत है। अगर मेरी कोई विश पूरी हो तो मैं चाहता हूँ मैजिक को और ज्यादा सीखना। अगले सीन में उसकी आँख खुलती है और वो देखता है कि उसके सामने तो काफी सारी बेड्स होती है, जिन्हें देखकर वो डर जाता है और कहते हैं कि ये तो काफी बड़ी है, मुझे अपने आप को डिफेंड करना चाहिए। ऐसा बोलकर वो फायरबॉल का यूज करता है और वो फायरबॉल काफी ज्यादा ताकतवर होती है। वो पूरे कैसल को ही तोड़ देती है, जिस कारण हम लोग को शहर का सीन दिखाया जाता है। एक बच्चा सभी को खबर दे रहा होता है कि सोलम किंगडम के सेवंथ प्रिंस का जन्म हो गया है और उनका नाम प्रिंस लॉयर है, जिसके हमें वापस से कैसल का सीन दिखाया जाता है। टूटी हुई छत को देखकर सभी लोग डरे होते हैं। वहीं पर लॉयर भी थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, जिसके हम लोग देखते हैं कि कुछ साल बीत जाते हैं और हम लोग को किंगडम का सीन भी दिखाया जाता है। पर कैसल के अंदर सभी मेड अब लॉयर को ही ढूंढ रही है। लॉयर भी सही मेड से छुपकर वहाँ से भाग रहा होता है, तभी उसके सामने दो लोग आ जाते हैं और उसका नाम बुलाते हैं, जिन्हें देखकर लॉयर उनसे कहते हैं कि चुप हो जाओ, प्लीज मेरे को मत बताना कि तुम लोगों ने मुझे देखा है। तब एक बंदा उसे कहता है कि ठीक है, लेकिन क्या तुम हमें हंट में ज्वाइन करोगे? वो ये बात उसे कह रहा होता है, लेकिन लॉयर उसकी बात को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। वो बंदा कहता है कि प्रिंस फिर से भाग गए, जिस पर दूसरा बंदा कहता है कम ऑन, वो सेवंथ प्रिंस है, वो अपने बाकी भाइयों से काफी ज्यादा छोटा है, तो उसे क्राउन तो मिल ही नहीं सकता है। इसके साथ दोस्ती करने से हमारा क्या ही फायदा होगा? तो दूसरा बंदा उसे कहता है कि बेवकूफ मत बनो। जब लॉयर का जन्म हुआ था उसके कुछ ही दिनों बाद उसने बातें करना शुरू कर दिया था। पिक्चर बुक की जगह तो स्पेल बुक पढ़ता था। वो तो अपनी मम्मी का दूध भी नहीं पीता था। कितना ज्यादा अच्छा जेंटलमैन है वो। मुझे तो लगता है कि प्रिंस लॉर्ड ग्रेट विलियम बोर्डस का पूर्ण जन्म है। तो दूसरा बंदा कहता है कि विलियम सोर्सरी का फादर था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि लॉर्ड उसका रीइंकार्नेशन हो। मैं लॉर्ड कहते हैं कि हाँ, मैं सही में पूर्ण जन्म हुआ है, पर पिछले जन्म में मैं बस एक कॉमनर था। पता नहीं कि क्यों मेरी मेमोरीज अभी भी मेरे साथ ही है। और आखिर मेरा जन्म एक रॉयल फैमिली के सेवंथ बेटे के तौर पर कैसे हुआ है, तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो वही सेम फिलॉसफी को फॉलो करूंगा जो कि मैं पिछले लाइफ में करा करता था, और वो है कि ये जानना कि इस पैलेस के अंदर कितना कमाल का मैजिक डिस्कवर हो सकता है। मुझे बस ये चाहिए। लॉर्ड अब एक लाइब्रेरी में आ जाता है और कहता है कि कितना कमाल का कलेक्शन है, ऐसी बुक सोलम मैजिक अकेडमी में ही मिलती होगी। वो अब एक बुक को निकाल कर पढ़ रहा होता है, तब वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि उससे कहती है तो तुम यहाँ पर हो। हम लोग को पता चलता है कि इस लड़की का नाम है सिल्फा, और अब अचानक से लॉर्ड और सिल्फा तलवारबाजी करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। लॉर्ड कहते हैं कि मैं सेवंथ प्रिंस हूँ, मुझे लगता है कि मैं किंग बन पाऊंगा, तो मुझे तलवारबाजी सीखने की क्या जरूरत है? जिस पर सिल्फा से कहती है कि रॉयल सक्सेशन से ज्यादा भी लाइफ में और कुछ है। रॉयल फैमिली के मेंबर होने के तौर पर तुम्हें तलवारबाजी आनी चाहिए। मुझे तुम्हारा टीचर बनाए हुए 3 साल हो गया है और तब से ये मेरी जिंदगी का पर्पस बन गया है, तुम्हें तलवारबाजी सिखाना। ये सुनकर लॉर्ड अपने मन में कहते हैं कि अगर मैंने सिल्फा को अच्छे से तलवारबाजी नहीं दिखाई तो वो मुझे शाम तक ट्रेनिंग देगी। इसके बाद वो लोग वापस से तलवारबाजी शुरू करते हैं। सिल्फा लॉर्ड की तारीफ करते कहती है कि तुम काफी कमाल के हो, तुम हर दिन ही ग्रो कर रहे हो। तब लॉर्ड मन में कहता है कि सिल्फा हमेशा ही होल्ड बैक करती है, और ऊपर से इस समय पर मैं कंट्रोल टाइप मैजिक यूज कर रहा हूं जो कि सिल्फा की हर मूव को ट्रेस करता है। तो ऐसा है कि सिल्फा अपनी कॉपी से लड़ रही है। दूसरे शब्दों में कहूं तो मैं चीटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जाकर बुक पढ़नी है जल्दी से। हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग सेम तरीके से लड़ रहे होते हैं। तभी लॉर्ड कहते हैं कि हम दोनों के बीच में हाथ की ताकत, स्टेमिना और हाइट का गैप है, इस वजह से मैं हमेशा डिसएडवांटेज में रहता हूँ और हार जाता हूँ। तो इसलिए मैं आज एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ और एक अलग चीज करने वाला हूँ और कंपनसेट करने के लिए चीटिंग करने वाला हूँ। इसके बाद लॉर्ड बायोटिक ग्रोथ का यूज करके फिजिकल एनहांसमेंट कर लेता है, इससे कि वो हल्का सा लेविटेट कर पा रहा होता है, जिससे कि वो सिल्फा की हाइट तक पहुँच जाता है और अब उसे कांटे की टक्कर देता है। ये देखकर सिल्फा काफी हैरान होती है। लॉर्ड अब मन में कहता है कि हम लोग के बीच में अब गैप नहीं है, हम दोनों बराबरी के हैं, और जब भी तुम अपनी कॉपी से लड़ रहे होते हो तो तब क्या होगा जब तुम्हारा अपोनेंट अचानक से डिफरेंट मूव करेगा। तो ऐसा बोलने के बाद लॉर्ड उसकी कॉपी करना बंद करता है और अचानक से वो उसके पीछे आ जाता है और वो पीछे फाउंटेन का स्प्रिंग की तरह यूज करता है और काफी तेजी से सिल्फा की तरफ आता है और कहते हैं कि सिल्फा मुझे माफ करना, लेकिन मुझे रीडिंग करने जाना है। ऐसा बोलने के बाद उसके ऊपर हमला करने जा रहा होता है, लेकिन तभी सिल्फा उसके अटैक को रोक लेती है। ये देखकर लॉर्ड हैरान होता है। तभी सिल्फा से कहती है कि आपको क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम चीटिंग कर रहे हो? ऐसा बोलने के बाद वो काफी ज्यादा फुर्ती दिखाकर लॉर्ड की तलवार को उसे छीन लेती है। वो उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं ये नोटिस नहीं करूंगी कि हमारी रीच के बीच में कितना डिफरेंस है? तुमने अपने वुडन स्वॉर्ड को भी ग्रो कर दिया जिससे कि वो मुझ तक पहुंच पाए, और तुमने लेविटेट का यूज किया जिससे कि तुम मेरे हाइट तक पहुंच जाओ। तुम तो काफी कमाल के और टैलेंटेड हो लॉर्ड। वो उसे गले लगाकर कहती है कि तुम कमाल के इसलिए क्योंकि तुम एक ही बारे में 2 स्पेल यूज कर पा रहे हो, और मैजिशियन भी ये काफी मुश्किल से कर पाते हैं। तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम से ग्रो कर सकते हो। ये सुनकर लॉर्ड मन में कहता है कि लगता है सिल्फा ने नोटिस नहीं करा कि मैं फिजिकल एनहांसमेंट और कंट्रोल मैजिक यूज कर रहा था। तो
इसका मतलब मैं एक ही बार में 4 स्पेल यूज कर रहा था। मुझे लगता है कि इसके बारे में मुझे शिल्पा को बताना चाहिए। और इसी में हम लोग लॉय को देखते हैं जो कि सभी मेल्स के साथ नहा रहा होता है। लॉय कहने लगता है कि मैं अकेला नहा सकता हूँ, मुझे जाने दो, पर शिल्पा उसे जाने नहीं देती है और कहती है कि अगर तुम जाओगे तो जाकर सीधा बुक पढ़ने लग जाओगे और नहाओगे नहीं। ये सुनकर लॉय कहते हैं कि हमेशा से क्यों होता है, मुझे बस मैजिक को स्टडी करना है। तभी दूसरी मेल उसे कहती है कि अगर तुम बुरे बच्चे बनोगे और बात नहीं मानोगे तो फॉरबिडन लाइब्रेरी में जो डीमन है वो तुम्हें खा लेगा। तो अब लॉय कहता है फॉरबिडन लाइब्रेरी के अंदर एक डीमन है। तो कहते हैं हाँ, काफी सालों पहले सोलम पूरा डिस्ट्रॉय होने वाला था। काफी सारे मेजेस ने अपनी जान गंवा दी एक डीमन को बुक के अंदर सील करने में। उस डीमन का नाम था ग्रिमोर। तो शिल्पा कहती है कि वो बुक तो क्या सील के फॉरबिडन अंडरग्राउंड लाइब्रेरी के अंदर सील है। मुझे तो लगता है कि ये सब कुछ बस एक कहानी है। प्रिंस लॉर्ड इतने बचकाने से स्टोरी से थोड़ी डरेंगे। जिस पर सारी मेल कहती है हाँ, तभी एक मेल लॉर्ड से कहती है कि आज रात तुम मेरे बेड में सो जाना। ये सुनकर सभी मेल गुस्सा हो जाती है और वो से कहती है नहीं, लॉर्ड हमारे साथ सोएगा। इन सब की लड़ाई में लॉर्ड वहाँ से भाग जाता है और एक्साइटेड होकर कहता है कि कैसल के नीचे एक फॉरबिडन लाइब्रेरी है। और लेकिन में रात में अब लॉर्ड उस लाइब्रेरी के पास आता है, अपने ऊपर कंसीलमेंट मैजिक लगा लेता है जिससे जो पूरी तरीके से इनविजिबल हो जाता है। जिसके बाद लाइब्रेरी के गार्ड को दिखाया जाता है। एक गार्ड को नींद आई होती है तो दूसरा गार्ड उसे कहता है कि सो मत जाना, हमें यहाँ पे गार्ड करना होगा क्योंकि इस फॉरबिडन लाइब्रेरी के अंदर एक ऐसा मैजिक है जो कि पूरे किंगडम को तबाह कर सकता है और तो और एक पावरफुल डीमन को भी यहाँ पर सील कर रखा है। वहीं पर लॉर्ड तो इनविजिबल मैजिक यूज करके नीचे चला जाता है लाइब्रेरी के अंदर। वहीं वो गार्ड आपस में बात कर रहे होते हैं कि कोई भी सिक्योरिटी को पास करके इस लाइब्रेरी में नहीं जा सकता है और अगर वो अंदर घुस भी जाएगा तो 10 मैजिक ने मिलकर एक पावरफुल सीलिंग मैजिक लगा रखी है एंट्रेंस पर जिसे कोई भी नहीं कर सकता है। हम लोग अब लॉर्ड को देखते हैं जो कि अपने मैजिक यूज करके नीचे आकर उसी सील को तोड़ देता है और अब उस लाइब्रेरी के अंदर घुस जाता है और कहते हैं कि मैं यहाँ पर 10 साल से रह रहा था और मुझे पता नहीं था कि इस कैसल के अंदर ये वाली कमाल की जगह भी है। लॉर्ड अब वहाँ पर आकर अलग अलग बुक पढ़ने लगता है और कहते हैं कि मुझे बाद में जाते समय एंट्रेंस पे लगे बैरों को रिप्लेस करना होगा, लेकिन उससे पहले मैं इस जगह को तो अच्छे से देख लूं। तभी अचानक से एक बुक उड़कर वहाँ इधर से उधर आने लगती है। उस बुक में से एक छवि निकलती है जो कि लॉर्ड से कहती है कि मैं ये देखकर काफी इम्प्रेस हुआ कि तुम डोर की सील को तोड़ पाए। वैसे मैं ग्रिमोर हूँ, तुम कौन हो? ये सुनकर लॉर्ड अब उसे बताता है कि मेरा नाम लॉर्ड है। तब ग्रिमोर लॉर्ड से कहते कि क्यों ना तुम मुझे अनसील कर दो। लॉर्ड अब मन में कहते कि शायद से वही डीमन है फॉरबिडन बुक वाला। ग्रिमोर अब कह रहा होता है कि सील कभी ना कभी तो टूट ही जाएगी क्योंकि सील काफी पुरानी हो चुकी है। मैं बाद में खोल जाऊंगा तो क्यों ना तुम मुझे अभी खोल ही दो, बदले में तुम्हें जितना भी सोना चाहिएगा मैं तुम्हें दे दूंगा। ये सुनकर लॉर्ड अब सोने के टुकड़े को उठाता है और कहता है कि ये तो काफी बेकार क्रिएशन मैजिक है, तुमने बस मिट्टी को सोने में बदल दिया, इसकी क्वालिटी काफी बेकार है। ये सुनकर ग्रिमोर हैरान होता है कि लॉर्ड को ये बात कैसे पता। लॉर्ड अब उसे कहता है कि वैसे भी मैं वापस से सील लगाने वाला हूँ, मेरे मैजिक को स्टडी किंगडम के बाहर पर भेज दें तो मैं खतरनाक डीमन को मेरे किंगडम के ऊपर खतरा नहीं लाने दूंगा। तो ग्रिमोर उसे कहता है कि जिन मैजिक ने मुझे सील किया था वो काफी समय पहले थे, तो आपके समय पर जो लोग जिंदा हैं मुझे उनसे कोई भी बदला लेने की जरूरत है ही नहीं, मैं उन लोगों के ऊपर हमला नहीं करूंगा। ये सुनकर लॉर्ड कहता है कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। तो ग्रिमोर उसे कहता है कि ठीक है, बदले में मैं तुम्हें एंशिएंट मैजिक सिखाऊंगा, ऐसा मैजिक जो कि काफी 100 सालों पहले गुम हो गया था, पर मुझे लगता है कि तुम इसमें इंटरेस्टेड हो। तभी लॉर्ड उसे कहते क्या तुम मुझे एंशिएंट मैजिक सिखाओगे? तो ग्रिमोर उसे कहता हाँ। ग्रिमोर अब अपने मन में कहता है कि मैंने उसे फंसा दिया। वो अब उसकी तारीफ करने लगता है और कहता है कि मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर सॉर्सरस टैलेंट है। ये सुनकर लॉर्ड को अपनी पास्ट मेमोरी याद आती है जहाँ पर उन बंदों ने उसकी बेइज्जती करी थी। लॉर्ड अब ग्रिमोर से कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, अगर मैजिक लीनिएज और टैलेंट से लिंक होता है तो किसी भी कॉमनर से मैं ज्यादा प्रिविलेज्ड हूँ। ये सुनकर ग्रिमोर अपने मन में कहता है कि अपने खुद के बारे में ऐसा कौन कहता है। तभी लॉर्ड अपने पावर को यूज करके ग्रिमोर को अनसील कर देता है। ग्रिमोर भी बाहर निकल के कहता है कि मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि एक बच्चे ने मुझे अनसील कर दिया। तभी लॉर्ड उसे कहता है कि तुम्हें याद तो है ना कि तुमने कहा था कि तुम मुझे एंशिएंट मैजिक सिखाओगे। जिस पर ग्रिमोर कहता है हाँ मुझे याद है। ऐसा बोलने के बाद वो लॉर्ड के ऊपर एक काफी पावरफुल मैजिक हमला कर देता है जिससे कि पूरी लाइब्रेरी के अंदर तबाही मच जाती है। ग्रिमोर बताता है कि मैजिक था आर्टिस ऑब्सक्यूरा। इतना एजुकेशन काफी है ना, अब तो मैं चला। तभी वो देखता है कि लॉर्ड तो वहाँ से बाहर निकल जाता है, वो भी सेफली। ये देखकर ग्रिमोर हैरान हो जाता है। वहीं पर लॉर्ड जो कि एक बैरियर के अंदर होता है, वो ग्रिमोर से कहते हैं कि ये तो काफी यूनिक स्पेल था, ये तो काफी कमाल का था, क्या तुम मुझे और ज्यादा मैजिक दिखा सकते हो? ये सुनकर ग्रिमोर को गुस्सा आ जाता है और वो लॉर्ड के ऊपर काफी ज्यादा हमले करने लगता है, पर उससे लॉर्ड का बैरियर टूट ही नहीं रहा होता है। ये देखकर ग्रिमोर कहते हैं कि आखिर ये बैरियर इतना ताकतवर कैसे है, मेरा मैजिक इस बैरियर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा है। वहीं पर लॉर्ड कहता है कि जो मानव वेव है ये तो काफी सिंपल है और काफी कमाल की है, मैं इसे टच करके अपने हाथों से फील करना चाहता हूँ। ये मेरी गंदी हैबिट है, मुझे पता है कि ये मुझे फिर से मार सकती है, पर कोई नहीं। लॉर्ड अब ग्रिमोर के मैजिक को अपनी उंगली से पकड़ लेता है और कहते हैं कि तो काफी इंटरेस्टिंग है, तो इस तरीके से ये कंपोज्ड है, मुझे दर्द तो हो रहा है लेकिन ये काफी कमाल का है। लॉर्ड अब फूंक मार के उस मैजिक को हटा देता है, पर अब उसकी उंगली की हालत काफी बुरी हो जाती है। वो अब अपनी उंगली के खून को चाट लेता है और ग्रिमोर से कहते हैं कि तुम्हारे पास और कौन सी मैजिक है, मुझे वो दिखाओ। ये सुनकर ग्रिमोर और गुस्से में आ जाता है और वो और पावरफुल हो जाता है। जिसे देखकर लॉर्ड कहता है कि तो डबल इनकैंटेशन कर रहा है। ग्रिमोर अब लॉर्ड के ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल मैजिक से हमला करता है, पर लॉर्ड के बैरियर को अब भी कुछ नहीं हो रहा होता है। लॉर्ड कहते हैं
कहते कि तो काफी इंटरेस्टिंग मैजिक है। एक ही बारी में इस स्पेल के लिए 2 इनकैंटेशन सिंक्रोनाइज करना, इसे करना इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब इस स्पेल को वही डेमन यूज कर सकता है जिसके 2 मुंह होते हैं। जो अटैक इसने पहले यूज करा था उसके कंपैरिजन में ये वाला अटैक उसका एडवांस वर्जन है। ग्रिमोर अब अपना मैजिक यूज करते करते थक जाता है और वो रुक जाता है। वो देखता है कि लॉर्ड को तो अब भी कुछ नहीं हुआ है। वो कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो मेरा पावरफुल मैजिक था। लॉर्ड वहीं पर उसे कहता है कि हाँ ये तो काफी कमाल का मैजिक था, इसे सीखने में तो तुम्हें काफी मजा आया होगा। तुमने काफी अलग अलग चीजें भी सीखी होगी और अपने नॉलेज के स्टोर को बढ़ाया होगा। तुम तो बहुत ज्यादा कमाल के हो। ये सुनकर ग्रिमोर डर जाता है और कहते हैं कि ये बच्चा कौन है, ये तो कुछ ज्यादा ही है। ऐसा बोलने के बाद वो भागने की कोशिश करता है पर लॉर्ड का बैरियर उसे रोक देता है। वो कहता है कि ये क्या है, तो लॉर्ड बताता है कि ये बैरियर है क्योंकि कैसे बस हमारे ऊपर ही है। तब ग्रिमोर कहने लगता है कि आखिर इस बच्चे ने कितने बैरियर लगा रखे हैं। वो लॉर्ड से कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं भाग रहा हूँ, तो वो कहता नहीं मुझे ऐसा नहीं लगा, मैंने बस बैरियर इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि काफी सालों पहले मुझसे एक गलती हो गई थी जिसकी वजह से कैसल तबाह होने वाला था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा केयरफुल रह रहा हूँ। हम लोग अब देखते हैं कि लॉर्ड उस लाइब्रेरी के सारे सामानों के ऊपर बैरियर लगा देता है। तभी ग्रिमोर उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। ऐसा बोलने के बाद वो लॉर्ड के ऊपर हमला करने वाला होता है। तो लॉर्ड उसे कहता है कि ये अटैक बहुत हो गए, ये अटैक मैंने पहले ही देख लिया, अब अटैक करने की बारी मेरी है, अब तुम मुझे अपना डिफेंसिव मैजिक दिखाओ। ऐसा बोलने के बाद लॉर्ड ग्रिमोर के ऊपर काफी बड़ी फायरबॉल को शूट कर देता है, जिसे देखकर ग्रिमोर कहता है कि आखिर इतना सारा माना आ कहां से रहा है। और वहाँ पर बैरियर लगे होने के कारण वो वहाँ से भाग नहीं पाता है और लॉर्ड का अटैक उसे लग जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, लेकिन सिर्फ लॉर्ड के बैरियर के अंदर। जिसके बाद लॉर्ड ग्रिमोर के पास आता है और उसे कहते हैं कि तुमने डिफेंड क्यों नहीं किया। वह पर ग्रिमोर जिसकी काफी बुरी हालत हो चुकी है, वो सोचता है कि आखिर ये बच्चा कौन है। अगले सीन में लॉर्ड को देखते हैं जो कि अपने पावर को यूज करके वो लाइब्रेरी जितनी भी टूटी हुई थी उसे पूरी तरीके से ठीक कर देता है, जिसे देखकर ग्रिमोर हैरान होता है और उसे कहता है कि आप तो काफी कमाल के हो मास्टर लॉर्ड। तो लॉर्ड कहता है तुम मुझे मास्टर बुला रहे हो, जिस पर वो कहता है हाँ मैं अपनी जिंदगी में इतने कमाल के मैं जैसे कभी नहीं मिला हूँ। तो लॉर्ड उसे कहता है कि ग्रिमोर तुम भी कमाल के हो, क्योंकि लगता है कि मैजिक से डीमंस को नहीं मारा जा सकता है। तो वो कहता है हाँ ये सच बात है, लेकिन दर्द तो होता ही है। तो लॉर्ड उसे कहता है कि मैं क्यूरियस हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम कितना दर्द सहन कर सकते हो। ये सुनकर ग्रिमोर डर जाता है और उसे कहता है माफ कर दो, ऐसा मत करो, आप जीत गए, मैं कसम खाता हूँ कि मैं आपका सर्वेंट बन रहा हूँ, मैं आपके लॉयल रहूंगा, प्लीज मुझे अपना फैमिली बना लो। तो लॉर्ड कहते ठीक है। वहीं पर ग्रिमोर को लगता है कि वो तो एक लैब का रैट बन गया। तब लॉर्ड उसे कहते हैं कि अगर तुम ऐसे भाग जाओगे तो तुम काफी ज्यादा स्टैंड आउट करोगे, अपने आप को छोटा बना लो। ये सुनकर ग्रिमोर अब अपने आप को छोटा सा बना लेता है और मन में लॉर्ड से कहते हैं कि तुमने इतनी क्यूटेस्ट चीज कभी नहीं देखी होगी, अगर मैं तुमसे फाइट में नहीं जीत सकता हूँ तो मैं तुम्हें मक्खन लगाऊंगा और अपने कंट्रोल में कर लूंगा तुम्हें। तभी लॉर्ड उसे कहता है कि आओ मेरे पॉकेट में आ जाओ। ये सुनकर ग्रिमोर अपने मन में कहता है कि ये कितना पागल है, लगता है कि इसे पता नहीं है कि मैं इसके जितना करीब होऊंगा उतना ही इसकी बॉडी और माइंड पर कंट्रोल करना इजी होगा। ऐसा बोलने के बाद वो लॉर्ड के जाके चिपक जाता है, वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है पर वो फील करता है कि लॉर्ड का जो माना है वो काफी ज्यादा डेंस है और वो लॉर्ड को कुछ कर भी नहीं सकता है। वो डर जाता है और कहता है कि लॉर्ड तो माना मॉन्स्टर है, ये इंसान नहीं हो सकता है। वहीं पर लॉर्ड उसे कहता है कि तुम कांप क्यों रहे हो, क्या तुम्हें ठंड लग रही है। तो कहते नहीं ऐसी बात नहीं है, वैसे आप मुझे ग्रिम बुला सकते हो बॉस। तब लॉर्ड उसे कहता है ठीक है ग्रिम, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। लॉर्ड अब वहाँ से जाने लगता है।